तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री राम। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। तो आज से मैं जो है थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट चालू करने वाला हूँ। क्या है कि गाड़ियाँ मिलती नहीं है ज़्यादा, है ना, जो जैसे न्यूली लॉन्च्ड होती हैं तो वो इतनी जल्दी मिल नहीं पाती है। और शोरूम पे भी आने में टाइम लगता है। हर शोरूम वाला बुलाता भी नहीं है, ठीक। और कांटेक्ट करता भी हूँ तो नहीं हो पाता है, ठीक। ओनर्स भी नहीं मिलते हैं। तो खैर, ओनर से ज़्यादा है। अगर आप अपनी गाड़ी का रिव्यू या ओनरशिप करवाना चाहते हो तो ytnmolshri@gmail.com पे अपना जो है डिटेल्स भेज सकते हो। तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। उन्नाव, कानपुर या लखनऊ साइड से हो अगर, तो आपसे मुलाकात हो जाएगी, ज़्यादा सही रहेगा। तो आज का जो वीडियो है वो है टाटा कर्व और सिट्रन बसाल्ट के ऊपर। डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ें मतलब टाटा कर्व ज़्यादा सही है या फिर सिट्रन बसाल्ट जो है आपकी ज़्यादा सही है, ठीक। तो सबसे पहले अगर कर्व की बात करें तो कर्व का जो बेस मॉडल का प्राइस है पेट्रोल में, ठीक, वो 9.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है। और बल्कि अगर हम सिट्रन बसाल्ट की बात करते हैं तो वो जो है लगभग स्टार्ट होता है अपना जाके 7.99 लाख रुपीज से, ठीक। तो एक डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि सिट्रन बसाल्ट आपको सस्ती मिलती है टाटा कर्व के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि सिट्रन बसाल्ट का भी कूपे लाइक डिजाइन है, लगभग वही सेगमेंट में उन्होंने भी अपनी वो वाली गाड़ी निकाली है। टाटा वालों ने भी जो कर्व निकाली है वो भी उसी सेगमेंट में निकाली है जिसमें क्रेटा और सेल्टॉस आती है, ठीक। लेकिन बस इनका डिजाइन अलग है, कूपे वाला डिजाइन है, तो वो चीज है, ठीक। बाकी बहुत सारे डिफरेंस भी हैं दोनों में, कि मतलब बहुत सारा फीचर्स के मामले में और वो सारी चीजें तो धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। तो जो इनका जो टॉप मॉडल है, और अगर बात करें कर्व में डीजल भी आता है, ठीक। तो डीजल का जो बेस मॉडल स्टार्ट होता है वो 11.49 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। तो सिट्रन में, बसाल्ट में पेट्रोल ही आता है, डीजल आता ही नहीं है, ठीक। और यहाँ पे अगर बात की जाए कर्व में तो यहाँ पे आपको डीजल ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। टॉप मॉडल एकम्प्लिश प्लस ऑटोमेटिक जो आता है कर्व में, तो वो जो पड़ता है वो लगभग 19 लाख रुपीज एक्स शोरूम पड़ता है। फिर वो आप चाहे डीजल लो चाहे पेट्रोल लो। और वहीं अगर हम सिट्रन बसाल्ट की बात करते हैं तो सिट्रन बसाल्ट जो है वो आपका जो टॉप मॉडल है उसका वो है मैक्स, मतलब टॉप मॉडल का नाम है मैक्स, ठीक है। सिट्रन बसाल्ट मैक्स करके इसका टॉप मॉडल है, जो पड़ता है आपका 13.83 लाख रुपीज एक्स शोरूम, ठीक। दोनों में ही आपका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है, ठीक है। लेकिन पावर फिगर्स में क्या डिफरेंस है, टाटा कर्व में एक एक्स्ट्रा मिल जाता है TGDI, ठीक है। TGDI पेट्रोल इंजन आपको टाटा कर्व में एक्स्ट्रा मिल जाता है और एक डीजल इंजन एक्स्ट्रा मिलता है। तो टाटा कर्व में क्या है, जो नॉर्मल वाला जो पेट्रोल इंजन है जो नेक्सॉन में भी वही आता है, ठीक। तो वो आपका 118 bhp जनरेट करता है और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, ठीक। लेकिन जो TGDI है उसमें जो है आपकी पावर ज्यादा नहीं बढ़ी है, केवल 5 bhp बढ़ी है, 123 bhp हो गया उसमें, ठीक। लेकिन जो टॉर्क है वो आपको ज्यादा मिलता है 225 Nm का। अगर वही डीजल की बात करते हैं कर्व की तो 116 bhp आपको मिलता है, 260 Nm का आपको वहां पे टॉर्क मिलता है। दोनों ही 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप मतलब दोनों ही 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे है लीटर्स का। जो पेट्रोल इंजन है वो आपके 1.2 लीटर के हैं और डीजल इंजन जो है वो 1.5 लीटर्स का है। तो एक डिफरेंस वहां पे है कि मतलब हाँ थोड़ा सा सही है, ठीक। बाकी अगर बात की जाए लेंथ वाइज, विथ वाइज और मतलब लंबाई चौड़ाई की, तो कर्व कहीं ना कहीं बड़ी है सिट्रन बसाल्ट से, ठीक। लेकिन ये है उसका जो पेट्रोल इंजन है वो 109 bhp जनरेट करता है और 205 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन जो उसमें आते हैं वो आपके आते हैं, मैनुअल आता है और एक आता है टॉर्क कन्वर्टर, ठीक है। मैनुअल आता है और टॉर्क कन्वर्टर आता है। लेकिन जो कर्व में आता है तो उसमें आपका जो DCA है वो आपको मिल जाता है और AMT भी आता है। नीचे वाले मॉडल्स में आपको AMT मिल जाता है और आपका बाकी ऐसे बात की जाए तो मैनुअल है,
ठीक है। तो ये तीन, मतलब जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो है ना, तो वो कहीं ना कहीं कर्व में आपको ज्यादा अच्छा मिलता है, लेकिन प्राइस भी आप वहां ज्यादा पे कर रहे हो, ठीक। तो एक डिफरेंस वो है। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की, जैसे टॉप मॉडल के फीचर्स से ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो है जो नीचे वाले मॉडल्स होते हैं उनमें किसी में कोई चीज़ है, उसमें वो चीज़ है। टॉप मॉडल में कंपनी आपको जितने फीचर्स उसमें देने होते हैं वो सारे फीचर्स दे देती है, तो उसी से मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, ठीक है। तो कर्व में क्या है, एक आपको कर्व में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, ठीक, जो आपका बसाल्ट में नहीं आता, उसमें केवल रिवर्स कैमरा आता है, ठीक है। कर्व में आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो कि बसाल्ट में नहीं आता है। स्टीयरिंग की बात करें तो कर्व में आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, और बसाल्ट में भी आपको टिल्ट स्टीयरिंग ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक बूट मिल जाता है, जैसे ये एक अच्छा फीचर इसमें दिया गया है, ठीक है। LED प्रोजेक्टर्स, फॉग लैंप प्लस हेड लैंप आपको दिए गए हैं। ये चीज आपको बसाल्ट में भी मिल जाती है, ठीक। लेकिन वहां पे क्या है, जो सीट का एडजस्टमेंट है वहां पे डिफरेंस है। ड्राइवर सीट जो है आपकी वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, लेकिन बसाल्ट में आपकी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट नहीं है, वो आपकी मैनुअल ही आपको करना पड़ता है। और अगर बात कीजिए बाकी जो डोर हैंडल्स हैं, बसाल्ट में आपके नॉर्मल वाले आते हैं, ठीक है। लेकिन कर्व में क्या है, कर्व में आपका जैसे XUV 700 में आपने देखा होगा, तो उस डिजाइन में आपके कर्व में दिए गए हैं, और वहां पे एक लाइट दी गई है जो आपको जिससे वो डोर हैंडल ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये एक उन्होंने ध्यान रखा है। बाकी 12.3 इंचेस का फ्लोटिंग डिस्प्ले आता है कर्व में। लेकिन अगर वहीं बात करें हम बसाल्ट की, तो बसाल्ट में आपको जो मिलता है वो आपको छोटा मिलता है, 10.23 इंच का मिलता है, ठीक है। और उसमें केवल रिवर्स कैमरा आता है, 360 डिग्री कैमरा उसमें नहीं मिलता है। बसाल्ट में आपको सनरूफ भी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन कर्व में आपको सनरूफ दी जाती है, ठीक। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM, IRVM, 6 एयर बैग्स, ये सारी चीजें दोनों में ही आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर्व में आपका ADAS भी आता है, ADAS लेवल 2, तो वो एक डिफरेंस है जिस वजह से आप इतना ज्यादा पे करते हो। ADAS लेवल 2 उसमें मिलता है, बसाल्ट में वो चीज नहीं आती है, ठीक है। बाकी अगर स्पीकर सेटअप की बात की जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक तो कंपनी ब्रांड का डिफरेंस आ जाता है, ठीक, और ऊपर से उसमें ज्यादा दिया भी गया है। कर्व में आपके 9 स्पीकर्स मिलते हैं, और बसाल्ट में आपके केवल 6 स्पीकर्स हैं, मतलब 4 स्पीकर हो गए, 2 ट्विटर हो गए। कर्व में क्या है, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, एक सब वूफर भी दिया पीछे, समझे, और वो भी JBL का है। तो मतलब म्यूजिक के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है आपको। हाँ, इंजन के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर मिलता है, ठीक है। और वही चीज जो है आपकी डीजल इंजन में भी है, 1.5 लीटर का मिलता है, लेकिन 3 सिलेंडर ही मिलता है, ठीक है। हाइट में कहीं ना कहीं जो है कर्व आगे निकल जाती है। कर्व की हाइट है वो है 1630 mm, ठीक है। और वहीं अगर हम बसाल्ट की बात करते हैं तो बसाल्ट की जो हाइट है वो आपकी रह जाती है 1593 mm। तो ये जो डिफरेंस आता है ना, उसकी वजह से। लेकिन हाँ, व्हील बेस आपको बसाल्ट का ज्यादा मिलता है, तो वहां पे जो अंदर का जो स्पेस है, केबिन स्पेस है, वो आपको ज्यादा मिलता है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बूट स्पेस आपको जो कर्व में मिलता है वो 500 लीटर्स का मिलता है, लेकिन बसाल्ट में आपको 500 लीटर्स का नहीं मिलता। बसाल्ट में आपको मिलता है 470 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें 44 लीटर का आता है, उसमें 45 लीटर का आता है, तो वो तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टॉप मॉडल में एक डिफरेंस और आपको मिलता है, जो कर्व है उसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसका सेक्शन होता है 215/55, और बेस मॉडल में आपको 215/65 के 16 इंच के मिलते हैं स्टील व्हील, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं वही सिट्रन में, ठीक है, तो सिट्रन में आपको साइज सेम है, 205/60R16, 16 इंच के ही मिलेंगे, चाहे आप टॉप मॉडल लो चाहे बेस मॉडल लो। बस डिफरेंस इतना है, टॉप मॉडल में आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे 16 इंच के, और बेस मॉडल में आपको स्टील व्हील मिल जाएंगे भैया 16 इंच के, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं आता, कुछ नहीं आता। हाँ, TPMS दोनों में आता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों में आती है, तो वो एक चीज है। हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल दोनों में ही आपको मिल जाता है, ठीक। बाकी
अगर बात की जाए फीचर्स के मामले में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर्व आगे निकल जाती है सिट्रन से, ठीक। जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ठीक, और लेदर स्टीयरिंग मिल जाता है, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाती है, इमरजेंसी पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ठीक है, और लेन डिपार्चर वार्निंग भी आपको मिल जाती है, ठीक, और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। ये एक बढ़िया फीचर जो है इन्होंने प्रोवाइड किया है, ठीक। और बाकी बात की जाए वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, 60-40 स्प्लिट सीट्स आता है, ठीक है, कूल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, रियर डिफॉगर आता है, वाइपर नहीं आता है, ठीक है, वाइपर नहीं आता है। एलईडी टेल लैंप्स और हेड लैंप्स दोनों मिल जाते हैं, फॉग लैंप भी आता है, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में आता है कर्व में, ठीक है। बसाल्ट में क्या है, आपको आगे तो एलईडी दी गई है, एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं, लेकिन पीछे जो है वो पीछे जो टेल लैंप्स है वो हैलोजन है, तो ये एक डिफरेंस। कॉस्ट कटिंग कहाँ करेंगे भाई, यहीं तो करेंगे कॉस्ट कटिंग, ठीक है। एम्बिएंट लाइट्स आपको मिल जाती हैं कर्व में, तो ये भी एक जो है बढ़िया चीजें आपको वहाँ पे रहती हैं, ठीक। बाकी बात की जाए एयर प्योरीफायर आता है, ऑटोमेटिक एसी तो खैर सब में आता है, वो तो एक ऐसा फीचर है कि मतलब कॉमन फीचर है, टॉप मॉडल ले रहे हो तो हर गाड़ी में लगभग ऑटोमेटिक एसी आपको देंगे, ठीक। तो अब मेरे हिसाब से अगर बात की जाए सिट्रन बसाल्ट लेना चाहिए या फिर कर्व लेना चाहिए, देखो कर्व का प्राइस तो ज्यादा है, ठीक। जहां सिट्रन बसाल्ट आपकी 7.99 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है, कर्व आपकी वहीं 9.99 लाख, मतलब 8 लाख मान लो, 8 लाख बसाल्ट स्टार्ट हो रही है और 10 लाख की जो है कर्व स्टार्ट हो रही है। लेकिन वहां पे आपको डिफरेंस क्या मिलता है, एक तो लुक्स की बात है, कर्व का लुक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा अपीलिंग लगता है, बसाल्ट का लुक उतना ज्यादा अपील नहीं करता है, लेकिन ठीक है, कूपे लाइक डिजाइन उन्होंने भी दिया है, कर्व थोड़ा बड़ी है, बसाल्ट थोड़ी छोटी साइज में थोड़ी छोटी है। अंदर का जो कैबिन स्पेस है वो आपका बसाल्ट में ज्यादा है, कर्व में उतना नहीं है बस, क्योंकि व्हील बेस का डिफरेंस आ जाता है ना। एक ब्रेकिंग का भी डिफरेंस है कि कर्व में आपको आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, बसाल्ट में आपको केवल आगे मिलते हैं, पीछे नहीं मिलते, ठीक। तो अब एक ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि कर्व या फिर बसाल्ट। देखो मेरे हिसाब से अगर बात की जाए, अगर आपका बजट टाइट है और फीचर्स भी चाहिए, है ना, सर्विस के मामले में देखो दोनों ही एक के जैसे मान लो, ठीक है, दोनों ही एक जैसी मान लो, क्योंकि ना टाटा की सर्विस उतनी अच्छी है, हाँ सर्विस सेंटर जरूर उनके ज्यादा है टाटा के, सिट्रन के उतने नहीं है, लेकिन सिट्रन की कहीं ना कहीं भले सर्विस सेंटर कम है लेकिन ठीक देते हैं जहां तक मैंने सुना है, क्योंकि मुझे अभी तक सिट्रन की कोई गाड़ी मुझे रिव्यू करने को नहीं मिल पाई, ठीक है, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। सर्विस का थोड़ा सा है, दोनों में ही इशू रहेगा, सर्विस का दोनों में ही इशू रहेगा, ठीक है। तो सर्विस को हम साइड रखते हैं, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि कहाँ पे है सर्विस, कहाँ पे नहीं है, ठीक। बाकी अगर फीचर्स की बात करें, फीचर्स के मामले में अगर लेना हो तो आप कर्व लो, लेकिन हाँ जो यहाँ पे आपको 15 लाख का अगर ऑन रोड पड़ रहा है बसाल्ट का, तो कर्व का आपका पड़ेगा लगभग 20.5 या 21 लाख के आसपास आपका कर्व का टॉप मॉडल पड़ेगा। तो वो एक डिफरेंस देखो है, मतलब कर्व महंगी है, वो उन्होंने क्रेटा के सेगमेंट में निकाली है, तो इसलिए। बाकी फीचर्स आपको ज्यादा मिल रहा है, एडएस मिल रहा है, बड़ी स्क्रीन मिल रही है, सनरूफ मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल रहा है, 9 स्पीकर का सेटअप मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर्व में कहीं ना कहीं अच्छी मिल जाती हैं, और कहीं ना कहीं सेफ्टी आपको कर्व में ज़्यादा मिलेगी, आपको बोरियत नहीं होगी। अगर आप गाड़ी देखते हो बाहर से या अंदर से, तो आपको बोरियत वाली फील नहीं आएगी। सिट्रन में थोड़ा सा है, बोरियत जैसी लगने लगती है, अंदर से उतना खास दिया भी नहीं गया है डैशबोर्ड टाइप का, तो डैशबोर्ड कर्व का थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है कर्व में, तो वो एक चीज़ है, आता है सिट्रन में भी है, लेकिन डिजिटल प्लस एनालॉग आता है, तो वो चीज़ है, ठीक। तो मेरे हिसाब से तो कर्व थोड़ी आगे निकल जाती है, बसाल्ट थोड़ी पीछे रह जाती है। लेकिन आप बजट के हिसाब से अगर बात की जाएगा, 15 लाख का बजट है तो आप बसाल्ट भी देख सकते हो, या फिर 15 लाख में कर्व का भी ठीक ठाक मॉडल आ जाएगा, जिसमें आपको लगभग फीचर्स मिल जाएंगे, अलॉय व्हील वाला मॉडल आ जाएगा जहाँ तक, तो वो आप देख सकते हो, या फिर नेक्सॉन पे चले जाओ, वो भी एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। 18 लाख खर्च करना, अगर 15 लाख खर्च कर रहे हो तो 15 लाख में नेक्सॉन ले लो। नेक्सॉन का क्रिएटिव या फियरलेस उठा लो।
फियरलेस एस भी आता है और क्रिएटिव प्लस एस भी आता है। तो क्रिएटिव प्लस एस उठा लोगे नेक्सॉन का तो वो भी एक बेटर ऑप्शन, बेटर डील रहेगी। तो आप बताइएगा आपको डिस्कशन कैसा लगा। और अगर वैसे तो मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे भी वीडियोस डालूं, ठीक है, ताकि गाड़ी होती है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही डिस्कस करके आपको मैं बताऊंगा मेरा क्या ओपिनियन रहता है। मैं अगर ओपिनियन की बात करूं तो मैं कर्व ही पे जाऊंगा, बसाल्ट पे नहीं जाऊंगा। कर्व की टाटा की सर्विस सिट्रन से तो ज़्यादा ही सर्विस सेंटर्स हैं, तो एक जगह नहीं सही है तो दूसरी जगह चले जाओ। सिट्रन का है थोड़ा सा सर्विस की तो समस्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। और अगर आप ओनरशिप शेयर करना चाहते हो तो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो।